guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. हमने हमारे लास्ट वीडियो में आईपीसी के सेक्शन 72 तक कवर कर लिया था और आज हम देखेंगे 73, 74 एंड 75, जो कि 73 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डील करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। तो इसीलिए मैंने कल का वीडियो तो थोड़ा छोटा भी हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ये कवर नहीं किया क्योंकि इसे अलग से ही कवर करना पड़ता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। Whenever any person is convicted of an offense for which under the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion of imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the following scale। होता है कि कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट को रिगरस इम्प्रिजनमेंट का देने का अधिकार है। उसी साथ साथ कोर्ट में उसमें ही कोर्ट क्या कर सकता है, किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांतवास होता है। जब सीवियर ऑफेंसेस होते हैं, नॉर्मल ऑफेंस में तो नहीं दी जाती है, सीवियर ऑफेंस में ही पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि सावरकर की केस आपने सुनी होगी। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एकांतवास में रखा जाना, उससे दुनिया से उसका पूरी तरह से संपर्क नहीं होने देना। मतलब किसी को एक खोली में बंद करके रखा है, उसको खाना दे रहे, बाकी उससे कुछ भी नहीं करा रहे, उससे किसी की बात नहीं होने देना, ना न्यूज़पेपर, ना कोई पुलिस वाला जाके उससे बात करे, कोई भी नहीं, उसे सिर्फ अकेले रहने के लिए बोला जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पता चले कि ये कितना हार्ड होता है, ठीक है कि नहीं। ये बहुत स्ट्रांग तरह की पनिशमेंट है। आप अगर 1-2 दिन भी अकेले रहते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये एकांतवास जो होता है ये हर किसी को नहीं दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत रेयर केसेस में दिए जाते हैं और उसके भी कुछ रूल्स और नियम है जो कि हम देख लेते हैं कि किस मैटर में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है और में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है और कैसे दी जाती है। तो देखिए कहा है विच ही सेंटेंस्ड नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। देखिए यहाँ कहा गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने के ऊपर किसी को भी नहीं दी जाएगी, सिर्फ 3 महीने का ही उसका पीरियड रहता है। तो देखिए कौन से मैटर में कितने पीरियड्स में, कितने पनिशमेंट्स के पीरियड में कितने दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफेंडर को दे सकते हैं। तो स्केल दी गई है यहाँ पे, तो हम स्केल पढ़ते हैं। टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। हम उल्टा जाते हैं आज भी। तो देखिए मैं हमेशा आपको उल्टा ही पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे भी उल्टा ही पढ़ाऊंगी। 6 month की अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हुई है, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, 6 months की आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है, 6 month की किसी को अगर इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उसमें 1 month तक आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट लगा सकती है। ठीक, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए हमेशा पूछी जाती है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे शॉर्ट नोट्स हमेशा मेंस में भी आते हैं। उसके आगे हम देखते हैं अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 months एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year। देखिए यहाँ पे कहा गया है 6 months के ऊपर पनिशमेंट आपको हुई है, यानी कि 7 महीने हुए, 8 महीने हुए, 9 महीने, 10 महीने और 12 महीने के अंदर है आपकी पनिशमेंट ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट। 6 months के ऊपर और 1 year के अंदर आपको अगर ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट हुई है तो वहां पे 2 months आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद और बोलता है a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year। और 1 साल के ऊपर अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 9 साल, कितनी भी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, मतलब कारावास आपको कोर्ट ने सुनाया कि भाई जाओ 10 साल अंदर हो, तो वहां पे आपको 3 months की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उस 10 साल में कोर्ट कभी भी लगा सकते हैं। 6 month की इम्प्रिजनमेंट में 1 month सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। उसके बाद 6 months के ऊपर और 1 साल के अंदर आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है तो वहां 2 month की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है और 1 साल के ऊपर कितने भी दिन की इम्प्रिजनमेंट आपकी होगी तो वहां पे कितना हो सकता है 3 month। 3 month के तो ऊपर तो पहले ही बताया गया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप दे ही नहीं सकते। ये आपको समझनी भी होती है और रटनी भी होती है और याद रखनी होती है प्रीलिम्स में, क्योंकि वहां पे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ये देख लिया हमने सेक्शन 73, लेकिन 74 भी इससे ही टोटल रिलेट है। आप 74 और 73 को कभी अलग करके मत पढ़िएगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम 74 को, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट।
यहाँ पे क्यों लिमिट बताई गई है? स्केल तो ऊपर ही बताई गई थी, तो यहाँ पे बताइए जो स्केल दी है ना आपको, आपके इम्प्रिजरमेंट में 1 महीना सॉलिटरी कंफाइनमेंट रहेगी, आपके इम्प्रिजरमेंट में 2 महीना सॉलिटरी कंफाइनमेंट रहेगी, 3 महीना रहेगी, तो कितने कितने दिनों के लिए दी जाएगी आपके इम्प्रिजरमेंट में और कैसी दी जाएगी, उसके रूल्स दिए हैं, लिमिटेशन दिए सेक्शन 74 में। In executing a sentence of solitary confinement, such a confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with the interval between the period of solitary confinement of not less than duration such a period. किसी को भी अगर सॉलिटरी कंफाइनमेंट देनी है तो अगर हो सकता है उसकी 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट अब उसको हुई है, तो 6 मंथ के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट कितना दे सकते हैं? 1 मंथ तक। तो उस 1 मंथ में डायरेक्टली 1 मंथ अगर आपको किसी को जेल में डाला गया और बोला गया ठीक है भाई 5 महीना रह लो आप यहाँ पे आराम से, 1 महीना लास्ट का कहाँ पे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं रख रहे आपको, एकांतवास में डाल रहे, 1 महीना आप किसी का कोई बात भी नहीं करेगा, कोई दिखेगा भी नहीं बाहरी दुनिया का, आपको कोई संपर्क नहीं रहेगा। जैसे कि बिग बॉस में होता है, बिग बॉस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन वहां पे अकेले रहना है ना, वो ठीक है कि वहां पे अकेले रहना है, ऐसी पनिशमेंट है। तो देखिए 1 महीना अगर वो कंटिन्यू अकेले में रहेगा डिप्रेशन में आ जाएगा, तो इसलिए बोला गया है कि 14 डेज के ऊपर आप कंटिन्यूअस उसको नहीं रख सकते। 14 डेज आप रख सकते हो, उसके बाद 14 डेज का उसे और ब्रेक देना पड़ेगा और फिर आप उसे 14 डेज रखो, ठीक है कि नहीं? ऐसा है यहाँ पे। तो 14 डेज के आप कम कितने भी दिन रख सकते हो, 10 दिन रखो, 9 दिन रखो, 8 दिन रखो, 5 दिन रखो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। 10 दिन उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा है तो उसे अब 10 दिन का इंटरवल देना पड़ेगा, मतलब 10 दिन उसको आप बाहर रखा जाएगा दूसरे जेल में। उसके बाद फिर 10 दिन आप उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हो, मतलब जितना पीरियड सॉलिटरी कंफाइनमेंट में आप उसे रख रहे हो उतने ही दिनों का उसको इंटरवल देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? चेंज होने के लिए कुछ, तो जितना दिन रख रहे हो उतना दिन का इंटरवल। बट आप 14 डेज के, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि 15 डेज रखेंगे उसके बाद 15 डेज का इंटरवल दे देंगे और फिर 15 डेज रखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो 15 डेज नहीं, 14 डेज के ऊपर आप रख ही नहीं सकते किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है अकेले रहने की। तो इसीलिए 14 डेज की यहाँ पे लिमिट लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, 14 डेज तक कब रखा जाएगा? ऑलरेडी उसका पीरियड कम है, ठीक है कि नहीं? 3 मंथ्स ऑलरेडी उसका पीरियड कम है, तब मतलब जल्दी से जल्दी सॉलिटरी कंफाइनमेंट कवर हो जाए। लेकिन जिस केस में 3 मंथ्स के एक्सीड आपको पनिशमेंट दी गई है, इम्प्रिजनमेंट अवार्ड ही 3 मंथ्स के ऊपर है, मुझे कारावास जो है आपका ज्यादा है और वहां पे सॉलिटरी कंफाइनमेंट देने के लिए आपके पास टाइम है, तो वहां पे 7 डेज का इंटरवल और 7 डेज का सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको दिया जा सकता है। मतलब 7 दिन आपको 1 महीने के अंदर 7 दिन रखा जाएगा, फिर 7 दिन दूसरे महीने में रखा जाएगा, फिर इस तरह से आपको 3 मंथ्स एक्सीड जहां पे इम्प्रिजनमेंट है वहां पे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो जहां पे एक्सीड 3 मंथ आपको इम्प्रिजनमेंट मिली है वहां पे 7 दिन का इंटरवल लेना पड़ेगा और 14 दिन के ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो ये है लिमिटेशन और ड्यूरेशन, लेस ड्यूरेशन देन सच ए पीरियड। लेस ड्यूरेशन देन सच ए पीरियड मीन्स 14 के बारे में बता रहा है कि 14 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो 10 दिन की छुट्टी है और 10 दिन के बाद आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या करते हो, जल्दी से जल्दी अपना 10 दिन में कैसे काम पूरा होता है उस पर ध्यान देते हो। लेकिन आपके पास अगर 1 महीने का टाइम है तो आप आराम से काम करते हो। तो यही यहाँ बताया गया है कि अगर कम टाइम होगा तो 14 डे तक आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट रख सकते हो, 10 डेज 14 डेज वगैरह वगैरह, 14 के ऊपर तो नहीं है। और लेकिन 3 मंथ्स के ऊपर इम्प्रिजनमेंट है वहां पर 7 दिन तक आप उसे रख सकते हो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। तो उसके बाद सेक्शन 75 बोलता है एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, हेडिंग में ही सब कुछ दिया है यहाँ पे। एनहांस पनिशमेंट को बढ़ाना है, एनहांस करना है फॉर सर्टन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस में अंडर चैप्टर 12 में, चैप्टर 17 में। मतलब ये चैप्टर 12 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से। चैप्टर 17 बात करता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? ऐसे ऑफेंस में आपने कुछ
ऐसे ऑफेंस में आपने कुछ क्राइम किया है और वहां पे आपको ऑलरेडी पनिशमेंट हो गई है, ठीक है, आप कन्विक्ट हो, यहाँ पे क्या बोला गया है, कन्विक्टेड, उसी चैप्टर के ऑफेंस में जाके, चैप्टर 12 में जाके और चैप्टर 17, चाहे चैप्टर 12 हो या चैप्टर 17 हो, दोनों में से किसी भी एक चैप्टर के ऑफेंस में जाके आप अगेन ऑफेंस कर रहे हो, तो तब क्या होगा, आपकी पनिशमेंट अब जो पहले थी वो बढ़ाई जाएगी, एनहांस कर दी जाएगी, पनिशमेंट ज्यादा होगी अब आपको। तो इसके क्या ग्राउंड्स है, कितनी पनिशमेंट होगी आपको, तो हम ये पढ़ लेते हैं। बाय अ कोर्ट, तो देखिए हुएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड, पहले तो पहले पर्सन तक कन्विक्ट है, हो चुका है, कन्विक्ट डिक्लेयर है, कन्विक्शन उसको हुआ है। बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward। देखिए यहाँ पे बहुत बारीकी से यहाँ पे दिया गया है, यही पे हम गलती करते थे। यहाँ पे कहा गया है कि बाय अ कोर्ट इन, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। चैप्टर 12 के द्वारा और चैप्टर 17 के द्वारा किसी पर्सन को ऑलरेडी पनिशमेंट हो चुकी है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, और फिर उसी चैप्टर में से एक ऑफेंस वो करता है तो उसे पनिशमेंट अब बढ़ के मिलेगी, मतलब ज्यादा मिलेगी, लेकिन उसी कंडीशन में अगर उसने जो ऑफेंस किया है उसमें 3 साल के ज्यादा भी जज उसमें पनिशमेंट दे सकते थे, 3 साल के ऊपर भी कोर्ट पनिशमेंट दे सकते थे, उसके पास पावर है ज्यादा पनिशमेंट देने की, 3 साल के ऊपर। तो उसी ऑफेंस में, मतलब हो सकता है 12 हो सकता है चैप्टर 12 है, चैप्टर 17 है, उसमें ही हो सकता है कि 2 साल के पनिशमेंट का ऑफेंस हो। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सटेंड टू 2 इयर्स किसी ऑफेंस में, पर चैप्टर 12 के और 17 के, तो वहां पे एनहांस पनिशमेंट नहीं होगी आपकी, वहां पे ये सेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं, जितनी हुई है उतनी ही दी जाएगी। लेकिन उस ऑफेंस में लिखा गया है कि इट एक्सटेंड टू 5 ईयर, इट एक्सटेंड टू 3 ईयर, इट एक्सटेंड टू 10 ईयर, मतलब 3 साल के ऊपर भी जज आपको वहां पे पनिशमेंट दे सकते हैं, तब आपके ऊपर ये सेक्शन लागू होगा और आप ऑलरेडी कन्विक्ट हो उस, ठीक है कि नहीं, ऑलरेडी कन्विक्ट हो उस चैप्टर में से, उस चैप्टर के द्वारा आपको पहले ही पनिशमेंट हो चुकी थी, फिर आप उस 2 चैप्टर में या 2 में से किसी एक चैप्टर में क्या ही कोई ऑफेंस करते हो अगेन, तो अगेन किया वाला जो ऑफेंस है उस ऑफेंस में क्या है, 3 साल के ऊपर पनिशमेंट जज दे सकते हैं, तो अब आपको पनिशमेंट बढ़ा ही जाएगी, मतलब डबल पनिशमेंट आपको उसकी मिल जाएगी अगर आप डबल ऑफेंस करते हो तो देखिए कितनी मिलेगी। शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ द चैप्टर विथ लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टर्म शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच a subsequent offense to imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year। आपको imprisonment of life भी हो सकती है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि उस ऑफेंस में कितनी ज्यादा पनिशमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा, और 10 साल तक आपको पनिशमेंट हो सकती है, एक्सटेंड टू 10 ईयर, इतनी पनिशमेंट आपकी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं यहाँ पे कि आप पहले आपने चैप्टर 12 में ऑफेंस किया था, उसमें आप कन्विक्ट हो गए थे, दूसरा ऑफेंस है वो चैप्टर 17 में करते तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों चैप्टर को मेंशन किया गया है, 2 में से किसी भी एक चैप्टर में आप ऑफेंस करते हो और अंदर जाते हो, फिर आप अगेन उस चैप्टर में से किसी भी एक में से ऑफेंस करते हो, तो आपकी पनिशमेंट, और वो जो ऑफेंस आप कर रहे हो उसमें 3 साल के ऊपर पनिशमेंट हो सकती है आपको, नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल की दे दी थी कोर्ट ने पहले, बट दे सकता है कोर्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है वहां पे, है वह ऑफेंस में लिखा है कि 3 साल के ऊपर इसको पनिशमेंट मिल सकती है, 5 साल के ऊपर मिल सकती है, तब आपकी पनिशमेंट आप 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी आपको हो सकती है, ये ऑफेंस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल द कंसेप्ट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट एंड स्केल ऑफ द सॉलिटरी कंफाइनमेंट एंड लिमिटेशंस टू गिव अ सॉलिटरी कंफाइनमेंट टू द ऑफेंडर इन देयर ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट। और सेक्शन 75 भी बहुत जगह पे एक्सप्लेन नहीं होता है और बहुत लोग इसे इंपॉर्टेंट नहीं भी समझते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूज वगैरह में ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोस। स्टे होम, स्टे सेफ।